जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज ज्येष्ठ के महीने का छठा दिन है और छठे दिन के अवसर पर आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य में सुनेंगे छठा अध्याय, छठे दिन की कथा। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत आएगा कि किस प्रकार से महर्षि कश्यप जो हैं वो पापों से मुक्त होते हैं, भगवान श्रीहरि की कृपा उन्हें किस प्रकार से प्राप्त होती है, ये मुख्य रूप से वर्णन आज आने वाला है। पुष्करणी में किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, क्या विधियां हैं, क्या नियम रहेंगे, इसके बारे में भी आज की इस कथा में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान की इस कथा की वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या ये भगवान बजरंगबली और सूर्यदेव का भी महीना है तो आप जय सूर्यदेव या जय बजरंगबली भी लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र, पुराण और पंचांगों पर आधारित होती है। कौन सा व्रत त्योहार कब है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, ये सारी जानकारी आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदान की जाती है। तो सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सही विधियाँ जानने के लिए और सही कथाएं सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद वहाँ पर एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलने आरंभ होंगे, अन्यथा वीडियो आपसे छूट जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का वृतांत, आज की कथा आरंभ करते हैं। श्री सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब मैं तुम्हें महिमावान स्वामी पुष्करणी के विषय में एक महान तथा पवित्र कथा विस्तार पूर्वक सुनाऊंगा। पूर्व काल में कश्यप नामक एक ब्राह्मण ने इस शुभ और उत्तम तीर्थ में पवित्र स्नान किया था और वह नरक में जाने वाले महान पाप से मुक्त हो गया था। तभी ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस कश्यप नामक ब्राह्मण ने कौन सा पाप किया था? वह कौन सा पाप था जिससे वह यहाँ के उत्तम तीर्थ में स्नान करके तुरंत ही मुक्त हो गया है? हे सूत, इसे हम लोगों को सुनाइए। जो इसे श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, आपके वचनों के अमृत से तृप्त हुए लोगों को कभी प्यास नहीं लगती है, वो कभी प्यासे नहीं रहते हैं। श्री सूत जी ने कहा, मैं श्री स्वामी पुष्करणी की महानता को दर्शाने वाली पौराणिक कथा सुनाऊंगा। ये पढ़ने वाले तथा सुनने वालों का पाप नष्ट हो जाता है। पूर्व काल में परीक्षित नाम का एक राजा था। वह अभिमन्यु का पुत्र था। वह हस्तिनापुर में रहकर धर्मपूर्वक पृथ्वी की रक्षा करता था। एक बार जब वह राजा शिकार खेल रहा था तो वह जंगल में घूम रहा था। 60 वर्ष का वह राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गया। वह एक हिरण को खोज रहा था जो लुप्त हो गया था। उस श्रेष्ठ राजा ने एक ऋषि को ध्यान में लीन देखा। एक ऋषि जो ध्यान में मग्न थे, ध्यान लगाए हुए थे। उसने पूछा, हे ऋषिवर, इस वन में एक हिरण को मैंने अभी बाण मारा है। हे विद्वान, वह भयभीत होकर भाग गया है। क्या आपने उसे देखा था क्या? क्या वो आपके यहाँ से निकला है क्या? ऋषि ध्यान में लीन थे। इसके अलावा उन्होंने मौन व्रत का पालन भी किया हुआ था, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और क्रोधित होकर उस महान ऋषि के कंधों पर रख दिया। फिर वे नगर में लौट आए। ऋषि के एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगिनी। उनके एक मित्र थे जिनका नाम था कृष्ण, जो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। कृष्ण नामक मित्र ने अपने साथी श्रृंगिन से कहा, दोस्त, तुम्हारे पिता अब अपने कंधों पर एक मरा हुआ सांप लटकाए हुए हैं। तुम्हें गर्व करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत है, यह व्यर्थ है। श्रृंगी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को श्राप देना चाहा। मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति जिसने मेरे पिता पर मृत सर्प रखा था, वह 7 दिनों के भीतर तक्षक सर्प के डसने से मर जाएगा। इस प्रकार का श्राप श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को दे दिया। ऋषि पुत्र ने सुभद्रा के वंशज परीक्षित को इस प्रकार जब श्राप दिया, जब राजा को यह पता चला कि उसके पुत्र ने उसे श्राप दिया है, तो उसके पिता
शमीक नामक प्रख्यात ऋषि ने अपने पुत्र श्रृंगिन से कहा, तुमने सभी लोगों के रक्षक राजा को क्यों श्राप दिया है? अराजकता से भरी दुनिया में हम शांति से कैसे रह सकते हैं? क्रोध से पाप उत्पन्न होता है, दया और दया से सुख मिलता है। जो धैर्य और सहनशीलता के द्वारा क्रोध को दूर कर देता है, वह इस लोक में तथा परलोक में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तव में जो व्यक्ति क्षमाशील होते हैं, वे ही परम कल्याण प्राप्त करते हैं। तब शमीक ने अपने शिष्य गौरमुख से कहा, हे गौरमुख, राजा परीक्षित के पास जाओ और उन्हें मेरे पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का समाचार दो, अर्थात सर्पों के राजा तक्षक द्वारा डसने का समाचार दो। हे महाबुद्धिमान, शीघ्र ही मेरे पास लौट आओ। शमीक के ऐसा कहने पर गौरमुख राजा के पास गया और उसके पास जाकर सुभद्रा के वंशज राजा परीक्षित से बोला, अपने पिता के कंधे पर मृत सर्प को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगिन ने क्रोधित होकर आपको श्राप दिया है। आज से 7वें दिन अभिमन्यु के पुत्र को महान सर्प तक्षक डस लेगा और वह तुरंत ही उसके विष की अग्नि से जल जाएगा। हे राजन, उस ऋषि के पुत्र श्रृंगिन ने आपको ऐसा श्राप दिया है, यह बताने के लिए ही उनके पिता ने मुझे आपके पास भेजा है। राजा से यह कहकर गौरमुख शीघ्रता से लौट गया। गौरमुख के चले जाने के बाद राजा ने शोक से व्याकुल होकर गंगा के बीच में एक मंडप बनवाया। यह मंडप इतना ऊंचा था कि बादलों को छूता था। यह एक ही खंबे पर टिका हुआ था। उन्होंने बड़ी एकाग्रता के साथ औषधियों के ज्ञाता तथा महा गरुड़ मंत्र के ज्ञाता वैद्यों के माध्यम से तक्षक विष का शमन करने की तैयारी की। भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत भक्ति से संपन्न राजा अनेक दिव्य ऋषियों, ब्राह्मणों, मुनियों तथा श्रेष्ठ राजाओं के साथ ऊंचे मंडप में बैठे। उस समय कश्यप नामक एक ब्राह्मण, जो मंत्र विद्या में श्रेष्ठ था, राजा को तक्षक नामक अत्यंत भयंकर विष से बचाने के लिए राजभवन की ओर चला। 7वें दिन एक प्रमुख ब्राह्मण, जो बहुत गरीब था और धन का इच्छुक था, वह उस स्थान पर आया। इसी बीच तक्षक भी ब्राह्मण के वेश में वहां आया। रास्ते में उसने कश्यप को देखा और उनसे बोला, हे ब्राह्मण, हे महामुनि, आप अब कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर ब्राह्मण कश्यप ने तक्षक से कहा, आज तक्षक अपने विष की अग्नि से महान राजा परीक्षित को जला देगा। मैं अभी उसे शांत करने के लिए उसके पास जा रहा हूँ। ऐसा कहे जाने पर तक्षक ने उस ब्राह्मण से पुनः कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तक्षक हूँ। मेरे द्वारा काटे गए व्यक्ति को 100 वर्षों में भी ठीक नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि 10,000 महामंत्रों के द्वारा भी नहीं। यदि अब तुम मेरे द्वारा काटे गए व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम हो, तो मैं कई योजन ऊंचे एक वृक्ष को काट दूंगा। तुम उसे पुनर्जीवित कर दो, तब मैं यह निष्कर्ष निकालूंगा कि तुम मेरे विष को शांत करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हो। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। वह बहुत ऊंचा वृक्ष जलकर राख हो गया। इस घटना से पहले एक व्यक्ति उस वृक्ष पर चढ़ा था, वह भी तक्षक के विष की अग्नि से जल गया। कश्यप और तक्षक दोनों को ही उस व्यक्ति का पता नहीं था। तक्षक के सामने कश्यप ने प्रतिज्ञा की, अब सभी ब्राह्मण और अन्य लोग मेरे मंत्र की शक्ति देखें। ऐसा कहकर मंत्र विद्या में श्रेष्ठ कश्यप ने विष की अग्नि से भस्म हो चुके उस वृक्ष को पुनः जीवित कर दिया। उन्होंने अपने मंत्र की शक्ति से उन्हें पुनः जीवित कर दिया। वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी पुनः जीवित हो गया। इसके बाद तक्षक ने मंत्र विद्या में निपुण कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, तुम जो भी करो, ध्यान रखो कि ऋषि के वचन झूठे ना हो। मैं तुम्हें राजा द्वारा दिए जाने वाले धन से दुगना धन दूंगा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम तुरंत लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न दिए और मंत्र विद्या में पारंगत ब्राह्मण कश्यप को अपने स्थान पर लौटा दिया। ज्ञान जनित दृष्टि से कश्यप को पता चल गया कि राजा का जीवन अल्पकाल तक ही सीमित है। तक्षक से रत्न प्राप्त करके कश्यप चुपचाप अपने आश्रम को चले गए। तक्षक ने उसी क्षण सभी सर्पों को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब लोग
ऋषियों का वेश धारण करो और तुरंत उस राजा के पास जाओ, परीक्षित को फल भेंट करो। ऐसा ही हो कहकर सभी सर्पों ने राजा को फल खिलाए। तब तक्षक ने कीड़े का रूप धारण कर लिया और राजा को डसने के लिए एक बेर के फल में छिप गया। राजा परीक्षित ने ब्राह्मण वेशधारी नागों द्वारा दिए गए सभी फल मंत्रियों और वृद्धजनों में बांट दिए, लेकिन जिज्ञासावश उन्होंने एक बड़ा फल हाथ में ले लिया। उस समय सूर्य अस्त होने वाला था। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण और राजा आपस में कहने लगे, मुनि के वचन मिथ्या ना हो। जब वे ऐसा कह रहे थे तब राजा परीक्षित और अन्य सभी लोगों को एक लाल कीड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। राजा ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, क्या यह कीड़ा अब मुझे डसेगा? ऐसा कहकर उन्होंने उस फल को कीड़े सहित अपने गले में डाल लिया। गले में रखे फल में निवास करने वाला तक्षक अचानक उस फल से बाहर आया और राजा के शरीर के चारों ओर लिपट गया। जब राजा को तक्षक ने घेर लिया तब किनारे पर खड़े सभी लोग डर कर भाग गए। तत्पश्चात हे ब्राह्मणों, तक्षक के विष के प्रचंड अग्नि से राजा तत्काल ही जलकर राख हो गया तथा राजभवन सहित सब भस्म हो गया। पुरोहितों के साथ उस राजा के मंत्रियों ने राजा का दाह संस्कार किया और संपूर्ण जगत की रक्षा की इच्छा से उसके पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक कराया। ब्राह्मण कश्यप नामक श्रेष्ठ ऋषि जो तक्षक से राजा को बचाने आए थे, उनकी सभी लोगों ने निंदा की। वे सभी प्रदेशों में घूमते रहे। सभी सज्जनों ने उनकी निंदा की तथा उन्हें बुरा भला कहा। उन्हें किसी गांव या आश्रम में रहने के लिए स्थान भी नहीं मिला। वे जिस भी देश में गए वहां से जनसाधारण ने उन्हें भगा दिया। तब उन्होंने ऋषि शाकल्य की शरण ली। सज्जनों द्वारा निंदा किए जाने पर कश्यप ने शाकल्य मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने महापुरुष शाकल्य को यह संदेश दिया। कश्यप ने कहा, हे शाकल्य, हे हरि के प्रिय, हे सब प्रकार के पुण्य कर्मों को जानने वाले पवित्र प्रभु, मुनि, ब्राह्मण, मित्र आदि सब मेरी निंदा करते हैं। मैं नहीं जानता कि लोग मेरी निंदा क्यों करते हैं। ना तो मैं कभी ब्रह्म हत्या की, ना ही मदिरा पान किया, ना गुरु की सैया को अपवित्र किया, ना चोरी की है, ना इन पापियों लोगों की संगति का पाप किया है। हे मुनि, अन्य प्रकार के पापों में भी मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी लोग, बंधु बांधव और अन्य लोग व्यर्थ ही मेरी निंदा करते हैं। हे शाकल्य, यदि आप मेरे द्वारा किए गए अपराध को जानते हैं तो मुझे बताइए। ऋषि कश्यप कौन? वही जो रास्ते में मिले थे तक्षक को, और तक्षक ने कहा था कि आप इस वृक्ष को जीवित करके दिखाओ। उन्होंने वृक्ष को जीवित कर दिया। तो तक्षक ने धन मुद्रा आदि देके ऋषि कश्यप को वापस भेज दिया कि आप वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि तक्षक जानता था कि अगर ऋषि कश्यप वहां पर होंगे तो वो परीक्षित को पुनः जीवित कर देंगे, और पुनः जीवित यदि परीक्षित हो गया तो जिस राजा ने इतना बड़ा श्राप दिया है वह मिथ्या हो जाएगा। तो राजा का श्राप मिथ्या ना हो, इसलिए पहले ही ऋषि कश्यप को वहां से भगा दिया। और ऋषि कश्यप भी यूं ही नहीं गए। ऋषि कश्यप ने अपनी शक्तियों द्वारा यह जान लिया था कि राजा की मृत्यु अब निकट है, क्योंकि उनके जितने श्वास थे वो अब पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन लोगों ने इसको गलत समझा, और जब परीक्षित मृत्यु को प्राप्त हो गए उसके बाद कश्यप की हर ओर निंदा हो रही है, उसे कहीं रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है, तो वो घूमते घूमते ऋषि शाकल्य के आश्रम में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। आइए ऋषि शाकल्य क्या कहते हैं ये सुनते हैं। कहते हैं कि कश्यप जी कहते हैं कि तो आप मुझे बताइए मेरी क्या गलती है। जब कश्यप जी ने ऐसा कहा तब शाकल्य नामक ऋषि ने कुछ देर ध्यान किया और कश्यप जी से इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, आप महान राजा परीक्षित को तक्षक से बचाने गए थे, लेकिन रास्ते में तक्षक ने आपको रोक लिया। वे उस व्यक्ति को ब्रह्मघातक अर्थात ब्राह्मण का वध करने वाला कहते हैं, जो विष या रोग से पीड़ित व्यक्ति का उपचार करने में सक्षम है, लेकिन इस संसार में ऐसे व्यक्ति को नहीं बचाता, चाहे वह क्रोध, वासना, भय, लोभ, ईर्ष्या या मोह के कारण हो। हे प्रमुख ब्राह्मण,
यदि कोई व्यक्ति विष या अन्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचाता है तो उसके पास प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है। ऋषि साकल्य कहते हैं कि इस पृथ्वी पर मान लीजिए कि किसी के पास इतनी शक्ति है कि वो किसी व्यक्ति को जो सर्प के डसने से पीड़ित है उससे बचा सकता है, परंतु अगर वो नहीं बचाता है उसको जाके, चाहे वो किसी भी कारण से नहीं बचा रहा है, चाहे लालचवश, वासनावश या डर भय से, किसी भी कारण से वो अगर नहीं बचा रहा है तो वह ब्रह्म हत्या का दोषी कहा जाता है। क्योंकि वो बचाने में सक्षम है तो उसका दायित्व बनता है कि ऐसे मरते हुए व्यक्ति को बचाए। ब्राह्मण हत्यारा, शराब पीने वाला, चोर, गुरु के बिस्तर को अपवित्र करने वाला और इनके साथ संबंध रखने से अपवित्र होने वाला, इनमें से किसी के भी प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति अपनी पुत्री को बेचता है, जो घोड़े बेचता है तथा जो कृतघ्न है, उसके लिए भी प्रायश्चित का कोई उपाय नहीं है। शास्त्रों में ऐसा प्रायश्चित नहीं मिलता, परंतु जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी विष या व्याधि से पीड़ित व्यक्ति को नहीं बचाता, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। 10,000 प्रकार के जो प्रायश्चित हैं, उन प्रायश्चितों में से भी वह अपने पापों से नहीं बच सकता। कोई भी धर्मात्मा व्यक्ति उसके साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन ना करे, उससे बातचीत ना करे, उसे कहीं भी उस व्यक्ति की ओर नहीं देखना चाहिए। उससे बात करने मात्र से ही महान पाप लग जाता है। वे महान राजा परीक्षित बहुत पुण्यशाली और बेदाग यश वाले थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे। वे महान योगी और चारों वर्णों के रक्षक थे। उन्होंने व्यासपुत्र शुक से भक्तिपूर्वक हरि की कथा सुनी थी। आपने उनकी रक्षा नहीं की। तक्षक के कहने पर आप लौट गए, इसलिए प्रमुख ब्राह्मणों और बंधु बांधवों द्वारा आपकी निंदा की जाती है। यद्यपि महान राजा परीक्षित का अंत निकट था, फिर भी विद्वानों द्वारा उनकी मृत्यु तक चिकित्सा की जाती रही होगी। जब तक प्राणवायु मरणासन माता के कंठ में है, तब तक उपचार जारी रखना आवश्यक है। काल अर्थात मृत्यु का मार्ग टेढ़ा है। यह श्लोक चिकित्सा शास्त्र में निपुण व्यक्तियों द्वारा उद्धृत किया गया है। अतः यदि आप उपचार करने में समर्थ थे, फिर भी आपने औषधि नहीं दी, आप आधे मार्ग से ही लौट आए, अतः आप तिरस्कृत हैं। शाकल्य के ऐसा कहने पर कश्यप ने कहा, हे मुनि, मेरे इस पाप को दूर करने का उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव मुझे पुनः स्वीकार कर लें। हे शाकल्य, हे हरि के प्रिय, मुझ पर दया कीजिए। कश्यप के इस प्रकार अनुरोध करने पर महर्षि शाकल्य ने कुछ देर तक ध्यान किया और सहानुभूति पूर्वक कश्यप से इस प्रकार कहा। शाकल्य ने कहा, मैं तुम्हें इस पाप के निवारण का उपाय बताता हूँ, तुम्हें उसे तुरंत करना चाहिए। हे ब्राह्मण, विलंब मत करो। स्वर्णमुखरी के तट पर वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध पर्वत है। यह लक्ष्मीपति का निवास स्थान है। यह सभी लोकों में पूज्य है। उस पुण्य में पवित्र शेषगिरी पर्वत पर, जिसे सुर और असुर प्रणाम करते हैं, जो ब्राह्मण हत्या, मदिरापान और सोने की चोरी के पापों का नाश करता है, स्वामी पुष्करणी नामक एक सरोवर है, जो सभी पापों का नाश करने वाला है। यह श्रीनिवास के उत्तर में है। यह शुभ फल देने वाला है। वेंकटाद्रि पर्वत पर जाओ, पवित्र स्वामी पुष्करणी में विधिवत संकल्प लेकर स्नान करो। हरि भगवान वराह के दर्शन करो। पश्चिमी तट पर जाओ, हान के मंदिर में जाओ, हरि के मंदिर में जाओ और वहाँ आज्ञा अनुसार स्वर्णचल में निवास करने वाले श्रीनिवास के दर्शन करो। भय से मुक्ति देने वाले शंख और चक्र धारण करने वाले वन के फूलों की माला से सुशोभित भगवान की पूजा करो। उनके दर्शन करने से तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। ये ब्राह्मण, किसी भी प्रकार का संदेह मत करो। शाकल्य द्वारा ऐसा कहे जाने पर प्रख्यात ऋषि कश्यप सुरों और असुरों द्वारा प्रणाम किए गए प्रमुख पर्वत वेंकट शैल्य पर गए। उन्होंने सभी आवश्यक अनुष्ठानों के साथ शुभ पुष्करणी में पवित्र स्नान किया। ब्राह्मण कश्यप, जो चिकित्सा विज्ञान के विशेषज्ञ थे, सामान्य स्थिति यानी अपनी पिछली स्थिति में आ गए। हे ब्राह्मणों, सभी बंधु बांधवों ने श्रेष्ठ ब्राह्मण कश्यप का यथा योग्य सम्मान किया और कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप सम्मान के योग्य हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जेठ मास महात्म्य में मैंने
कश्यप के पापों से मुक्ति का यह वृतांत तुम्हें कह सुनाया। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता है वह भगवान विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। उनके आशीर्वाद से उसकी मुक्ति होती है और उसके जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज की ये कथा को हम यहाँ विराम देंगे। आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आपसे निवेदन है कि एकादशी कब है, कैसे करनी है, इसका वीडियो चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, उसको अवश्य देख लीजिएगा। और निर्जला से संबंधित वीडियोस भी हमारे प्रतिदिन आ रहे हैं, उनका भी अवश्य ही लाभ लीजिएगा। वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और प्रभु की कथा का यह वीडियो है, बड़ा ही मंगलकारी है। जितने लोग सुनेंगे सबका कल्याण होगा। और यदि आप किसी का कल्याण करते हैं तो आपको भी उसका फल प्राप्त होता है। तो मेरे प्रभु के भक्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक लोग इसे सुने, वो भी कल्याण के भागी हों, उनको भी भगवान की कृपा प्राप्त हो। और उनको कृपा प्राप्त होगी तो क्योंकि आपके द्वारा यह भेजा गया है तो आपको अपने आप ही कृपा प्राप्त हो जाएगी, उसका फल आपको भी प्राप्त होगा। तो आप वीडियो को आगे अवश्य फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।